वेलकम बैक। हम जो असिस्टेंट इंजीनियर जीपीएससी का जो प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे हैं उसमें हमें आगे बढ़ाते हैं 51 विच वन द दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ कंपेरेटर। तो डायल गेज इज अ कंपेरेटर। ओके, तो आंसर होगा डी। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हेलिकल कंप्रेसर स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मटेरियल ऑफ द स्ट्रेंथ वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, फिर तीनों पर डिपेंड करता है। 53 है द फर्स्ट एंड लास्ट गियर कंपाउंड गियर आर कोएक्सल। कोएक्सल है इसीलिए रिवेटेड गियर ट्रेन होता है, तो आंसर होगा सी। एट रेजोनेंस द एप्टीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, रेजोनेंस पर वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है इसलिए आंसर होगा ए वेरी लार्ज। इन CNC Z and X axis are provided with a straight line control, तो पॉसिबल टू कैरी आउट टर्निंग भी हो सकता है, फेसिंग भी हो सकता है और टेपर टर्निंग हो सकता है, थ्रेडिंग ड्रिलिंग नहीं हो सकता। 56 द कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसिंग इन क्वीनिंग सिस्टम इंक्रीज विथ। कॉस्ट सिस्टम जो बढ़ाई है तो मीन टाइम ऑफ द स्क्रीन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आंसर होगा सी। टोटल नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द असेसमेंट प्रॉब्लम साइज n इंटू एन इज n स्क्वेयर, तो पॉसिबिलिटी n स्क्वेयर होगी। सिंप्लेक्स मेथड ऑफ द सोल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर सिंपलेस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजनेबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजनेबल रीजन, तो आंसर होगा बी। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप is defined as the speed of unit of such a size that unit discharge and unit head, वो आंसर होगा, तो आंसर होगा सी। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द टर्बाइन, क्रिटिकल स्पीड पे क्या होगा, तो क्या स्पीड एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एट सेम टाइम। जो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू सी। हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड सच इरिगेशन, इरिगेशन में प्रोपेलर पंप होता है, हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। एक्सल स्ट्रेस इज जीरो इन, स्क्रू पंप में एक्सल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। अब कास्टिंग डिफेक्ट है, अनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग, उसको क्या बोलता है, स्वेल बोलते हैं, स्वेल। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वो किसके लिए यूज़ होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेटल रिमूव रेट, तो अल्ट्रासोनिक एब्रेसिव से ज़्यादा सबसे ज़्यादा केमिकल मशीनिंग में होता है। 66 70% निकल एंड 30% कॉपर, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनल मेटल बोलते हैं, तो आंसर होगा बी। ओस टेम्परिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू ऑब्टेन टू ग्रेटर। ओस टेम्परिंग क्या है, तो वो टफनेस बढ़ाने के लिए होती है, तो आंसर होगा सी। कॉमनली यूज जो गैसेस इन टिग, टिग में हीलियम एंड आर्गन होते हैं। प्लास्टिक कैन बी वेल्डेड बाय, प्लास्टिक जो होता है उसको वेल्डिंग करने लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है, उसमें क्या होता है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है और 10,000 फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट होता है और फिर उसका वेल्डिंग हो जाता है। मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इम्प्रूव बाय, स्टील की मशीनेबिलिटी कब इम्प्रूव होती है, सल्फर लीड फॉस्फोरस ऐड करने के बाद इसकी
मशीनेबिलिटी इम्प्रूव होती है। कलेप्सिबल ट्यूब मेड बाय एक्सट्रूजन, आप बोलो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन बोल सकते हो या बैकवर्ड एक्सट्रूजन पर बोल सकते हो। द आर्क इन आर्क वेल्डिंग क्रिएटेड बाय, क्या कौन से होती है आर्क? कांस्टेंट रेजिस्टेंस से होती है। ओके, वेल्डिंग इज द कॉमन डिफेक्ट, वो किस में होती है? जो इसकी लेंथ ज़्यादा हो उसमें होती है। तो कहाँ पे होगी? तो डीप ड्राइंग कंपोनेंट में होगी। तो आंसर होगा बी। नॉन अवेलेबिलिटी स्पेस ड्यू टू ट्रोपोलॉजी, तो क्या होगा? कौन सा स्लिप वेव में होगा? शाफ्ट स्लिप वेव नहीं है वहाँ पे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस होगी। प्रॉपर्टी विच एबल टू मेटर ड्रॉ इनटू वायर, इसको आपको मालूम ही है, डक्टिलिटी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रास, ब्रास का एफसीसी होता है। व्हाट गवर्नर बॉल on 50 Newton and friction of the sleeve 10. The coefficient of detection is 0.2 होता है। मैक्सिमम shear stress in मोर सर्कल कितना होता है? उसकी रेडियस जितना ही होता है। तो आंसर होगा ए। द रेशियो ऑफ द यूरल बकलिंग लोड, both side of the fix and both फिक्स एंड बोथ हिंज, तो उसको क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दो बोथ साइड हिंज है, फिक्स है। ये जो कॉलम स्ट्रेस में होता है ये आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आंसर आप ले सकते हो। तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 4। फिर है 10 mm diameter aluminum alloy test bar is subjected to load 500 newtons if diameter of the load is 8 mm। तो टू स्ट्रेन वाला मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। इसका आंसर आता है 0.25। फिर 2 mm लॉन्ग यंग मॉड्यूलस, आई कितना है वो आपको मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसकी लेंथ थी 2 mm, पी था 250 किलो न्यूटन एंड ई था 13 गीगा पास्कल। तो यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू कर दिया और सब वेरिएबल पुट कर दिए, तो मुझे आंसर मिला 7.8 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर रेस टू 4। ओके, फिर है फॉर द 2 गियर मैचिंग वेलोसिटी रेशियो 1/3, मॉड्यूल दिया है 4 mm, सेंट्रल डिस्टेंस दिया है 200 mm, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर व्हील वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर वेलोसिटी रेशियो है d1/, ड्राइविंग 3/1 वहाँ पे दिया हुआ था। सेंट्रल डिस्टेंस दिया था 200 और मॉड्यूल दिया था 4। तो सेंट्रल डिस्टेंस इज इक्वल टू Z1 + Z2 इंटू m/2। वहाँ पे Z1 + Z2 इसका आंसर मिला 100। तो वहाँ पे गियर रेशियो था 3 और ड्राइविंग रेशियो मीन्स 1, तो वहाँ पे हम दोनों को मिला दे तो इज इक्वल टू 100। तो 4 और 100/4 कर दिए तो ड्राइविंग क्या होगा 1 25, D1 क्या होगा 75। तो वहाँ पे आंसर होगा 75। अब नंबर है 83, मैक नंबर सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक वहाँ पे होते हैं तो 1 से कम होता है। ओके, तो यहाँ पे होगा आंसर ए। ओके, अब एडियाबेटिक हीट एक्सचेंजर वो है, वहाँ पे कोल्ड वाटर है 15 एंटर हो रहा है, वो
आगे भी ऐसा कुछ है, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैं अभी। अब 85 है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो लेस देन 1 होता है। ओके, तो वहाँ पे सी आंसर होगा। अब इंसुलेटेड टैंक दी हुई है और उसमें क्या बोला है, तो उसका 1 मेगा पास्कल और 350 सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। फिर सप्लाई के लिए ओपन की जाती है और फिर क्या होगा, फिर से 1 पास्कल उसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर का क्या होगा, तो ऑब्वियसली 350 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 350 पर हमको क्या करना है, सप्लाई करना है। तो सप्लाई करना है तो उसको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा टेम्परेचर, तो उसका आंसर होगा ए। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। जो आगे मैंने बोला था हीट एक्सचेंजर, ये हम यहाँ पे कूल ऑयल है, वहाँ पे 135 to 15 in the water in that 5 when oil and water has same flow, उसका CP दिया हुआ है ऑयल का और वाटर का है 4.16। तो वाटर आउटलेट टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो AMH CPH THI माइनस TH, ये फॉर्मूला है। उसको आप पूरा डिटेल्स रख देना और बाद में जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। ओके, फिर है 89 डमी एक्टिविटी उसको क्या है, सेटिस्फाइड। तो उसको हम कुछ फैसिलिटीज़ को कुछ नहीं होता, उसका आंसर बी होगा। फिर है पट, तो आपको मालूम ही है इसकी फॉर्मूला, उसके हिसाब से आप कर देना तो 8.5 मिल जाएगा। इस फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वहाँ पे पट है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है और CPM है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। हॉट टीयरिंग इन मेटल कास्टिंग ड्यू टू, हॉट टीयरिंग कब होती है, वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब हॉट टीयरिंग होती है। तो आंसर होगा सी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, शियर डिफॉर्मेशन एंड शियर स्ट्रेस रिलेशनशिप। और लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, तो 1 ऑप्टिमम सॉल्यूशन। 95 है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आइडलिंग लो स्पीड, तब हमको सप्लाई कैसा देना पड़ेगा, तो आपको मालूम है रिच देना पड़ेगा। सिंपल एंड एलिमेंट्री कार्बोरेटर इज प्रोवाइड progressively rich mixture with increased airflow. The density of air tends to increase as the rate of airflow increase. ओके, तो फर्स्ट है वो ट्रू है एंड जो आर है वाला है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। फॉलोइंग फ्यूल ऑब्टेन वेजिटेबल मैटर, अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल। आफ्टर द बर्निंग इंक्रीज द स्ट्रेट ऑफ द जेट इंजन, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ जेट इज़ वेरी हाई। ओके, तो दोनों इंडिविजुअल क्या है, सही है, पर ए का रीज़न नहीं है। ओके, तो आंसर होगा बी। प्लेन स्टेट स्ट्रेस is always result in plane state of strain. Okay, and uniaxial state of stress is result in 3-dimensional state of strain. तो प्लेन ऑफ स्ट्रेन कुछ होता नहीं है, तो आर इज ट्रू, ए इज रॉन्ग।
कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल, तो क्या होना, फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, ऑल प्रोसेस मीन्स एक्सट्रीमली स्लो होना चाहिए। फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट नॉट बी डिफर, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबो। अब दूसरा भी मैं आपको जो ARTO का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आपको जो GPSC के सब क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आपको मेरे ये YouTube चैनल पर जुड़ना होगा। ये जो वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करना हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे अप्रिशिएट करो कि मैं आपको पूरे एग्ज़ाम आने के पहले आपको मैं 20 to 40 मीन्स आपको 40-50 क्या करूँ, ये लेक्चर मैं आपको बना के दूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 तक आपको क्वेश्चन मिल जाए GPSC में जो पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।